एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को चांद दिखाया जाता है और चांद की ज़मीन पर एक बंदा खड़ा हुआ है जो कुछ बात कर रहा है। ये बंदा, अगर आप लोगों ने नरूटो द लास्ट मूवी देखी है तो आप इसको जानते होंगे। ये उसमें हिनाटा से शादी करना चाहता था। तो ये किसी कॉमेट के बारे में बात कर रहा है कि कॉमेट अपनी जगह पे आ चुका है, अब हम लोगों को सिर्फ वही बचा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बोरुटो, शिकाडाई, डेंकी वगैरह एक मूवी देख रहे होते हैं, जिस मूवी में कुछ बच्चों को किडनैप कर रखा होता है किडनैपर्स ने, और वो बच्चों को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तो ये वहाँ पे मूवी का हीरो पहुँच जाता है जिसका नाम है निंजा कागेमासा, और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बचा लूँगा, मेरी आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता। और वो सारे गुंडों को हराने लग जाता है, मारने लग जाता है, और वो फिर उनको मार के बच्चों को बचा लेता है और बोलता है कि मेरी आंखें जो है वो सब कुछ देख सकती हैं, वो अंधेरे में रोशनी का काम करती हैं। और इधर हम लोग देखते हैं बोरुटो वगैरह बाद में मूवी देखने के बाद उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। बोरुटो बोलता है मुझे तो वो कागेमासा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, असलियत में निंजा वैसे थोड़ी होते हैं। तभी युवा भी बोलता है हाँ तुम लॉर्ड होकागे को देख लो, वो कितने पावरफुल हैं, फिर भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, वो हमेशा अच्छे रहते हैं। तो बोरुटो बोलता है तुम लोग उनके बारे में अच्छे से जानते ही नहीं हो, वो हमेशा देर से उठते हैं, कभी भी कोई काम ढंग से नहीं करते, हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं, और वो तो अपना जूता भी उल्टा पहन लेते हैं। तुझे लगता है कि कोई होकागे ऐसा काम करेगा? मेरे डैड तो पागल है बिल्कुल ही, वो हमेशा थके हुए रहते हैं। तो शिकाडाई बोलते हैं तुम्हें अपने पापा के बारे में ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। फिर बाद में शिकाडाई और बोरुटो ट्रेन पे बैठे होते हैं, तो शिकाडाई बोरुटो से बोलता है आजकल ये केसेस अकेडमी से बाहर भी हो रहे हैं, तो हमें तेरे डैड से बात करनी चाहिए, लॉर्ड होकागे हमारी मदद कर सकते हैं। तो बोरुटो अपने डैड के बारे में सोचता है और बोलता है कि वो हमेशा थके हुए रहते हैं। तो बोरुटो बोलता है मैं अपने डैड की हेल्प नहीं ले सकता, ना ही उनके फ्रेंड की हेल्प ले सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस केस को खुद ही सॉल्व करें, मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। फिर बोरुटो घर पे चला जाता है और अपने सारे शैडो क्लोन्स को बुला लेता है। तो बोलता है कि मैं अकेला इस केस को सॉल्व करूँ, इससे बढ़िया हम चारों जने मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। और बोलता है कि हम लोग केस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो वो बोलता है कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको डेंकी के आसपास देखा, शैडो को, और डेंकी को हमने नॉकआउट नहीं किया, फिर भी डेंकी के ऊपर से वो शैडो चली गई। जबकि मेटल ली के साथ जब ये हुआ तो मेटल ली को हमें नॉकआउट करना पड़ा, तब उसके ऊपर से वो शैडो गई। और अभी जो रिसेंट केस हुआ था स्टोकर वाला, उसमें उसको बंदे को हमने नॉकआउट नहीं किया, फिर भी उसके ऊपर से शैडो चली गई। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ मैं अकेला ही उसको क्यों देख पा रहा हूँ। तो बोलते हैं तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। तो बोरुटो बोलता है अगर मैं अपने पापा से बात करूँगा तो वो मुझे ये बोल के भगा देंगे तुम बच्चे हो, तुम इससे दूर रहो। और फिर बोरुटो परेशान होकर वहाँ से आ जाता है और कुछ खाने के लिए दुकान पर आता है, तो वहाँ पे शिकाडाई मिल जाता है। तो वो शिकाडाई से सब कुछ पूछता है। तो शिकाडाई बोलता है मुझे लगता है तुमने पावर अवेकन कर लिया जो कि तुम्हारे मम्मी वगैरह के पास होती है। तो बोरुटो बोलता है अच्छा तो तुम ब्याकुगान की बात कर रहे हो। तभी मिस्की बोलता है कि ब्याकुगान सिर्फ युगा क्लैन वाले अवेकन कर सकते हैं और वो 3 ग्रेट विजुअल जुत्सुज में से एक है। तो नारुतो वगैरह चौंक जाते हैं, बोलते तू यहाँ पे कब आया? तो मिस्की बोलता है मैं तो काफ़ी देर से तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर बोरुटो जो होता है अपने घर पे आ जाता है और सो जाता है। तभी उसके सपने में उसको कुछ अजीब सी जगह दिखाई देती है। तो बोरुटो बोलता है मैं यहाँ पे कैसे आया? तभी हम लोगों को वो बंदा दिखाई देता है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया गया था। वो बोरुटो को बोलता है कि मैं सपने में तुझसे बात कर रहा हूँ, और ये तुझे आँख मिली है वो तुझे आने वाली डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए मिली है, तेरे कंधों पर दुनिया को बचाने का भार है। मैं आशा करता हूँ कि ये आँख तुझे अंधेर में रोशनी दिखाने का काम करे। फिर सुबह हो जाती है, बोरुटो की आंख खुलती है। बोरुटो बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, सपना कैसा था? वो बोरुटो शीशे में अपनी आंख देखता है तो उसकी आंख असलियत में चेंज हुई होती है। तो बोरुटो बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो जोर से चिल्लाता है, कहता है कि ये कितना कूल है, क्या सच में मेरे कंधों पे दुनिया को बचाने का भार है? और वो कागेमासा का चश्मा लगा लेता है। तभी वहाँ पे हिमावारी आती है शोर सुन के, बोलती है बिग ब्रो आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तो बोरुटो बोलता है कि मेरे ब्याकुगान से कुछ भी नहीं छुप सकता, मैं सारे झूठ का पर्दाफाश कर सकता हूँ। तभी इधर हम लोग देखते हैं शिकामारू और नरूटो जो होते हैं वो भी केस से काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो शिकामारू नरूटो को बोलता है कि आजकल जितने भी केसेस हो रहे हैं उन सब में बोरुटो इन्वॉल्व है कैसे ना कैसे करके। तो नरूटो बोलता है तुझे क्या लगता है कि कौन किसको टारगेट कर रहा होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बोल के नरूटो खड़ा होने लगता है, तो ये नरूटो को चक्कर आ जाता है क्योंकि नरूटो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। तो शिकामारू नरूटो को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुझे घर पे जाके रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तू कितने दिनों से लगातार बिना सोए यहाँ पे काम कर रहा है, इतना काम भी मत कर। और वो उसको घर पे लेके आ जाता है। तो नरूटो घर पे सुनता है कि बोरुटो की काफ़ी तेज़ से आवाज़ आ रही होती है, तो बोरुटो के पास चेक करने जाता है। तो बोरुटो आराम से पैर पे पैर रख के बैठा हुआ होता है और बोलता है कि मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छुप सकता, मेरी आंखें इतनी चमकदार हैं कि मैं अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढ सकता हूँ। तब इधर हम लोग देखते हैं हिमावारी नरूटो को बोलते हैं कि डैड बोरुटो भैया को कुछ समझाओ, ये हम शुरुआत से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बोरुटो अपने डैड को बोलता है कि डैड मैंने एक औसम सी पावर अवेकन कर लिया। नरूटो बोलता है कि तूने कोई सीक्रेट फॉरबिडन जुत्सु तो नहीं सीख लिया किसी स्क्रॉल में से चुरा के, क्योंकि नरूटो ने बचपन में ऐसा ही कुछ किया था। तो बोरुटो बोलता है कि नहीं नहीं डैड पागल हो क्या, ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है, मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। तभी हिनाटा और शिकामारू हंसने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बोरुटो ने क्या किया था। तो बोरुटो बोलता है कि डैड मैं वो सब छोड़ो, मैंने जो पावर अवेकन करी है वो है ब्याकुगान। तो शिकामारू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्याकुगान अवेकन करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तभी नरूटो बोलता है कि हाँ तुम मेरी बेटे हो, मैं जानता हूँ तुमने इतनी ट्रेनिंग नहीं करी है, और ब्याकुगान ऐसे ही अवेकन नहीं हो सकता। तो बोरुटो बोलता है कि आप मुझे चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मुझे झूठा प्रूफ करना चाहते हो? तो नरूटो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हिमावरी ने भी अचानक से ही ब्याकुगान अवेकन कर लिया था, तो हो भी सकता है। तभी हिनाटा बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता करना है कि तुमने ब्याकुगान अवेकन किया है नहीं किया, तो तुम्हें तुम्हारे नाना जी के पास जाना होगा। तो बोरुटो बोलता है हाँ मैं नाना जी के पास जाऊँगा और प्रूफ कर दूंगा कि मैंने ब्याकुगान अवेकन किया है। तो बोरुटो डेंकी को और शिकाडाई को बताता है कि मैं अपने नाना जी के पास जा रहा हूँ चेक करने के लिए।
तो इधर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं आपस में कि बोरुटो काश सच में अवेकन कर लिया उसने तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वहाँ पे मिस किया जाता है अचानक से, और बोलता है मुझे लगता है बोरुटो ने सच में ब्याकुगान अवेकन कर लिया है। तो बोलते हैं कि अरे तू अचानक से कहाँ से आ गया। तो इधर हम लोग इतने नरूटो बोरुटो को और हिमावारी को लेके उनके नाना जी के घर पे आता है, युगा क्लैन के घर पे। तो यहाँ पे उसका नाना जी होता है जो बोरुटो को और हिमावारी को गले लगा लेता है और उनसे प्यार करने लगता है। फिर वो नरूटो को बोलता है यहाँ पे तुम ब्याकुगान के बारे में जानने आए हो। तो नरूटो बोलता है हाँ, और बोरुटो बोलता है कि नाना जी मैंने सच में ब्याकुगान अवेकन कर लिया है, डैड मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, आप इनको प्रूफ करके दो। तो वो बोलता है सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि जो ब्याकुगान है वो एक केके गैंग का ही है जो सिर्फ युगा क्लैन के पास होता है, और हर युगा क्लैन का बच्चा भी इसको अवेकन नहीं कर पाता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ये पता करने के लिए कि तूने अवेकन किया है नहीं किया, हमें तेरा टेस्ट लेना होगा। तो आजा, मैं तेरा ओपोनेंट बनूंगा और तू मेरे ऊपर अटैक कर, मैं पता कर दूंगा कि तूने अवेकन किया है नहीं किया। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।